कम बोलना सीखो, लोग तरस जाएंगे आपसे बात करने के लिए। अगर आप चाहते हो ना कि लोग आपसे बात करना पसंद करें और जो भी आपसे बात करे वो भी खुश हो जाए और आप भी खुद खुश हो जाओ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण। आज के इस वीडियो में 4 ऐसी कमाल की बातें आपको बताऊंगा जिस वजह से जो आपके साथ है, चाहे आप किसी के दोस्त हो, चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर आपकी कोई भी बॉन्डिंग है किसी भी इंसान के साथ, और आप चाहते हो कि वो इंसान भी आपके साथ खुश रहे और आप भी उस इंसान के साथ खुश रहो, तो ये 4 क्वालिटीज़ आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर कोई भी इंसान आपको उनकी लाइफ की बातें बताए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, यही शो करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि जब आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उनकी बात मत सुनो या उनकी बात को टाल दो। एक चीज़ समझाऊंगा, वो भी ध्यान से समझना, लेकिन इससे पहले इस पॉइंट को समझ लो। मान लो आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, अगर मैं मेरी लाइफ की कोई बातें आपको बता रहा हूँ तो बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि जितना आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा, और जितना मुझे अच्छा लगेगा धीरे धीरे मैं उतना ही आपके साथ कंफर्टेबल होते चले जाऊंगा। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमारे दोस्त या आसपास के लोग हमें ऐसी बातें बताते हैं जिसमें हमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं होता है। इस वक्त आपको क्या करना है, धीरे धीरे टॉपिक को बदल देना है और बात को एंड कर देना है। आपको ये कभी शो नहीं करना चाहिए कि उनकी बातों में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। धीरे धीरे उनकी बातों को टाल दो, दूसरे टॉपिक पे आ जाओ और फिर बातचीत बंद कर दो। यानी कि अगर आप स्मार्टली उस टॉपिक को चेंज करते हो, इससे क्या होगा, आप भी ज़्यादा बोर नहीं होगे और उस इंसान को भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा दूसरों के बारे में अगर आप इस सिचुएशन में सोच भी लोगे ना तो कुछ वेस्ट नहीं होगा। यानी कि इस सिचुएशन में आपको ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जहाँ तक हो सके, अगर आप लोगों को खुश करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि लोग भी आपको खुश करें, तो आपको लोगों की बातों में इंटरेस्ट शो करना ही होगा। क्योंकि जितना आप इंटरेस्ट शो करोगे, यकीन करो वो उनकी लाइफ की बातें उतनी ही आपके साथ शेयर करेंगे और वो भी आपकी बातें उतने ही ध्यान से भी सुनेंगे। इसलिए ये बात काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, आपके अंदर लोगों की बातें सुनने की क्वालिटी होनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है ना, मैंने पहले पॉइंट में भी आपको यही बताया था, लेकिन दूसरे पॉइंट में एक और तरीका आप समझ जाओ। जब भी कोई इंसान अपने लाइफ की प्रॉब्लम आपको बताए या फिर अपने लाइफ की हैप्पीनेस आपको बताए, तो उसी से रिलेटेड उनसे सवाल पूछना सीखो, बहुत कम शब्दों में। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आप अपनी लाइफ की बातें मुझे बता रहे हो कि आपका ब्रेकअप हुआ था, आपका ब्रेकअप होने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, तो मैं वहाँ पे आपसे सवाल पूछ सकता हूँ कि आपका रिलेशनशिप स्टार्ट कैसे हुआ था, आप इतने ज़्यादा अटैच एक दूसरे से कैसे हो गए थे, आप उनसे इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते थे। यानी कि बहुत कम शब्दों में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कंफर्टेबल कर रहा हूँ। इसीलिए सही सवाल पूछना भी सीखो। जो सिचुएशन चल रही है ना, उसी सिचुएशन से रिलेटेड। यहाँ पे आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही सवाल पूछोगे ना तो आगे वाला इंसान ही कंफर्टेबल होकर अपनी लाइफ की बातें आपके साथ शेयर करेगा, और आपको भी काफ़ी अच्छा लग सकता है। जब आपकी बारी आएगी तो वो भी आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। इसीलिए, और ये बात भी समझो कि आपको सबके साथ नहीं करना है। अगर आप दुनिया का दुख सुनने बैठ जाओगे ना तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इतना टाइम आपके पास है भी नहीं। तो आपको कंफर्टेबल उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो आपके दिल के बहुत करीब है। जैसे रिलेशनशिप में आपका पार्टनर हो गया या फिर फ्रेंडशिप में आपका बहुत अच्छा दोस्त हो गया, आप उन्हीं को कंफर्टेबल करो। सारी दुनिया को कंफर्टेबल करने बैठ जाओगे तो फिर खुद दुखी हो जाओगे। इसलिए ये जो भी क्वालिटीज़ आ रही है आपके अंदर, ये जो भी अच्छी बातें आप सीख रहे हो, ये केवल उन्हीं लोगों के साथ यूज़ करनी है जो आपके दिल के करीब है। इसीलिए एक बात और समझना, आप जब भी कोई आपको अपनी लाइफ की बातें बताए तो ऐसा नहीं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप मुझे अपनी ब्रेकअप की बात बता रहे हो और मैं सीधा आपको बिजनेस के बारे में पूछ रहा हूँ, तो नो डाउट फिर आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे। इसीलिए वही सवाल पूछो जो उस सिचुएशन में बात चल रही है, और वो सिचुएशन और उस बात का और उस सवाल का बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात जो और भी ज़रूरी है, हमेशा ही लोगों के कांटेक्ट में रहने की कोशिश
मत करो। ये सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, चाहे हम रिलेशनशिप में हो या फिर कह लो हम फ्रेंडशिप में, हम क्या करते हैं, थोड़े थोड़े टाइम में कांटेक्ट बना के रखते हैं। हर 2 घंटे में बातचीत करने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके लाइफ में चल क्या रहा है। अब इस वजह से क्या होता है ना, धीरे धीरे वो आपकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही आसानी से उन्हें अवेलेबल मिल रहे हो, बहुत ही आसानी से आप उनके कांटेक्ट में रहने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं आपको कुछ ऐसे फ्रेंडशिप के बारे में बताता हूँ जो बहुत सालों से चल रही है। 2-3 दिन में एक बार उनके बीच में बातचीत हो जाती है, वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, और 5-6 सालों से उनकी दोस्ती चल रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत कम कांटेक्ट में है। अब जितना आप कम कांटेक्ट में रहोगे ना, 2 बातें होगी, उतनी ही इच्छा होगी एक दूसरे से बात करने की, और ज़्यादा फाइट्स भी नहीं होगी। और दूसरे जगह पे अगर हम एक ही दिन में 10 बार कांटेक्ट में रहेंगे, सुबह क्या हुआ, आफ्टरनून में क्या हुआ, इवनिंग में क्या हुआ, नाइट में क्या हुआ, लाइफ में क्या चल रहा है, जब हम ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे तो नो डाउट कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इंसान भी आपसे बोर हो जाएगा, या फिर इतना ज़्यादा कांटेक्ट में रहने की वजह से क्या होगा, वो ध्यान से आप समझना, फाइट्स हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर दूरियां और ज़्यादा बढ़ती है। इसीलिए कांटेक्ट को थोड़ा कम करो। अगर आपको पता है कि आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर आपका बॉयफ्रेंड है या फिर हस्बैंड है या फिर वाइफ है, आपको उनके कांटेक्ट में तो रहना ही होगा, नो डाउट, लेकिन आप हमेशा ही इन्वॉल्व मत रहो कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आप हमेशा ही उनसे बातचीत करने की कोशिश मत करो, थोड़ा टाइम दो। मॉर्निंग में बात हो गई तो अगर शाम तक बात नहीं भी होती है, इट्स फाइन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ज़्यादा कांटेक्ट में भी मत रहो, इस वजह से भी आपकी वैल्यू कम होती है। चौथी और सबसे आखिरी और सबसे कमाल की बात, अपने अंदर वो आदत रखो ही मत जहाँ पे आप लोगों को ब्लेम कर रहे हो। कई बार हमारे अंदर की ये आदत होती है कि हम लोगों को ब्लेम करते हैं। कुछ भी गलत होता है हम उनको ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपका एक दोस्त है, उस दोस्त ने आपको कहा कि वो शाम को 5 बजे आपको कॉल करेगा। मान लो किसी रीज़न की वजह से उन्होंने 5 बजे आपको कॉल नहीं किया, 6 बजे आपको कॉल किया। फिर आप कॉल उठाने के बाद उन्हें ब्लेम कर रहे हो, यार आपने तो 5 बजे कहा था, 1 घंटे बाद क्यों कॉल किया, 5 बजे कॉल क्यों नहीं किया। यानी कि अगर आपकी ये आदत है कि आप लोगों को बहुत ही आसानी से ब्लेम करते हो, देन ट्रस्ट मी, वो आपके बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोचेगा। धीरे धीरे फिर वो आपसे दूरी बनाने लगेगा। इसलिए अपने बिहेवियर में ये आदत मत रखो बार बार ब्लेम करने की, क्योंकि अगर आप बार बार किसी को ब्लेम करोगे ना, तो अगर किसी दिन आप सच में उन्हें कुछ समझाना भी चाहते हो ना, तब भी वो आपकी बात नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ये आपकी आदत है कि आप हर छोटी बात पे ब्लेम करते हो। इसलिए किसी दिन बड़ी बात पे भी आप ब्लेम करोगे ना, तब भी ट्रस्ट मी वो आपकी बातों को सीरियसली लेंगे ही नहीं। इसलिए आपके अंदर एक बहुत अच्छी आदत होनी चाहिए। कौन सी आदत होनी चाहिए? बार बार ब्लेम नहीं करना है। लोगों को बार बार ब्लेम करने लग जाओगे, हर छोटी गलती पे उन्हें बातें सुनाने लग जाओगे, तो देन ट्रस्ट मी, फिर वो आपके साथ कंफर्टेबल ही नहीं रहेंगे। जहाँ पे उनकी गलती है वहाँ पे आप ज़रूर उन्हें उनकी गलती बताओ। चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर फ्रेंडशिप में कोई गलती उनके साइड से हो रही है, तो आपको ज़रूर वो बातें उनके साथ शेयर करनी चाहिए, उन्हें उनकी गलती बतानी चाहिए। लेकिन छोटी छोटी बातों पे उन्हें ब्लेम करोगे, छोटी छोटी बातों पे उन्हें जज करोगे, देन फिर कुछ ठीक नहीं होगा। फिर इससे प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो आपके साथ इतना कंफर्टेबल फील करेंगे ही नहीं। इसलिए आपको ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। लोगों को ब्लेम करने की आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे लोग आपके साथ कंफर्टेबल रहेंगे ही नहीं। अगर आप एक रिलेशनशिप में भी हो तो इस बात को आप हमेशा याद रखना कि हम छोटी छोटी बातों पे पार्टनर को ब्लेम करते हैं, फिर रिलेशनशिप में एक ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, हम उनको ब्लेम करते हैं लेकिन उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता उनकी गलती होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि आपने पहले से उनको ब्लेम किया है, और ब्लेम करने की वजह से वो आपकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इसलिए ये आदत बिल्कुल भी मत रखो। एनालाइज करना स्टार्ट कर दो। अगर किसी की गलती है, पहले देखो क्या वो गलती बार बार कर रहा है। अगर वो गलती कोई इंसान बार बार कर रहा है, फिर उन्हें ब्लेम करो। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ कि ना मैं आपको कल कॉल करूँगा। मान लो कल मैंने आपको कॉल नहीं किया, मैंने परसों आपको कॉल किया। अब हर बार मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कल कॉल करूँगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद कॉल करता हूँ। तो वहाँ पे आप फिर मुझे ये बात बता सकते हो कि श्रावण, आप कहते हो कि कल कॉल करूँगा, फिर 2-3 दिन के बाद कॉल करते हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर जब आप मुझे एनालाइज करके ये बात बताओगे ना, तो मुझे भी मेरी गलती समझ में आएगी। और ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप बार बार किसी को ब्लेम मत करो।
वेल अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या फिर आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो और मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो, तो 8010023897 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।